हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करेंगे। 15.1 और 15.2 आपको छुटवा दी गई है, आप कर सकते हो तो कर लेना, डायग्राम है सिर्फ। और 15.3 है, उसमें है क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो क्रॉस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो क्रॉस सेक्शन होता है द शेप ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड को अगर हम कटिंग करें पैरेलल टू बेस के पैरेलल इज नोन एज क्रॉस सेक्शन। मान लो किसी वस्तु को देखिए, मैंने स्क्वायर बॉक्स था, स्क्वायर बॉक्स को हमने बीच से ऐसे काटा आरी से, तो बीच से काटने के बाद जो बीच वाला जो हिस्सा है, कटने के बाद जो बीच वाला हिस्से पे जो कलर लगा है उस एरिया को क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। तो वो एरिया कैसा आया जो कटने के बाद जो अंदर वाला हिस्सा इंटरनल कैसा आया, स्क्वायर टाइप, तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन है वो वर्टिकली काटोगे, ऊपर सीधा ऊपर से नीचे काटोगे तो उसको वर्टिकल कट बोलेंगे, खड़ा। और हॉरिजॉन्टल कट ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे 15.3 में। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में बॉक्स काउंट करने हैं, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन का। थर्ड क्वेश्चन में 2D रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 3D शेप, 3D शेप का 2D रिप्रेजेंटेशन। तो देखो एक स्क्वायर बॉक्स है, ऊपर वाले हिस्से को अबोव बोलेंगे, यानी लुकिंग कब, जब व्हेन लुकिंग डाउन फ्रॉम अबोव, अगर हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे तो उस हिस्से को क्या बोलेंगे, अबोव। और साइड से देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, साइड वाला, फ्रंट। और फ्रंट वाला ये वाला, फ्रंट वाला ये देखो फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखेगा, यानी व्यू डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो फ्रंट एलिवेशन व्यू सीन फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट। साइड एलिवेशन साइड से देखेंगे तो साइड। जैसे मान लो कोई बाइक या कार स्कूटी है, कार मान लो, अगर आप सामने से देखोगे तो उसका इंजन टाइप दिखेगा, ऊपर से देखोगे अबोव से तो छत दिखेगी उसकी, साइड से देखोगे तो साइड दिखेगी, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म होते हैं 3D शेप में। ए प्रिज्म इज फॉर्म बाय 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट और आइडेंटिकल बेसिस। ऐसी कोई शेप जो केवल 2 बेसिस से कनेक्ट हो, यानी फेस से कनेक्ट हो और 2 बेस हो, सेम बेस। जैसे क्यूब का है, देखो इसमें फेस सेम है, देखो ये वाला फेस सेम है, इस तरीके से क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर, प्रिज्म, पेंटागोनल। और इनका नाम इनकी शेप के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पिरामिड में होता है ऐसी, पिरामिड इज फॉर्म बाय पॉलीगन बेसिस ओनली 1 बेस एंड ट्रायंगुलर फेसिस। तो ट्रायंगुलर फेसिस कौन से होते हैं, फेसिस ये होते हैं। और पॉलीगन बेस नीचे वाले को बेस बोलेंगे, नीचे वाला है ऊपर वाला, ठीक है। तो प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, पिरामिड में 1 बेस होता है। इसी तरीके से इसको भी, इसके एग्जाम्पल है स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, इस तरीके से। पिरामिड में भी आप नेम है वो बेस के आधार पे बताओगे कि ये किस तरीके का पिरामिड है, ठीक है। इस आधार पे अब आपको आपसे पूछा जाएगा फेस के बारे में। फेस को हम F से डिनोट करेंगे। फेस होता है ईच फ्लैट सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड फेस। फेस कौन सा होता है, मान लो कोई डायग्राम है, मान लो अभी जो डायग्राम बताया गया था आपको, ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखो सामने वाला, ये पूरा जो सामने की एक दीवार है, ये इस पूरी दीवार को हम क्या बोलेंगे, फेस। और जो कोने हैं उसको वर्टेक्स बोल लेंगे, जो कोने दिख रहे हैं वो। और एजिज हैं वो किनारे, ये किनारे देखो, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, इस तरीके से वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स को V से डिनोट करेंगे, एजिज को E से डिनोट करेंगे। एजिज यानी लाइन सेगमेंट, अभी डायग्राम में बताया गया था। जैसे रूम के देखो कोने होते हैं, साइड में जो दीवारों को तिरछी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट, इस तरीके से। और ये चीज़ सही है नहीं, ये आप यूलर रूल से निकालोगे। F फेस V वर्टेक्स माइनस एजिज इज इक्वल टू T। अगर इनको सोल्व करने के बाद 2R है हमारा, तो इसका मतलब है हमने सही से निकाला है, ठीक है। तो इस आधार पे 15.3 के क्वेश्चन है, आप सोल्व करके देखना। और MCQ क्वेश्चन है फेस वर्टेक्स एज के बारे में, तो क्वेश्चन कर लेना, टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना।